संजय कुमार द्विवेदी जी, प्रयागराज से। राधे राधे भारत। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि संतों के श्रीमुख से सुना कि संपूर्ण समर्पण शरणागति के बिना भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। महाराज जी, संपूर्ण समर्पण शरणागति में खेती बाड़ी मकान कुछ पैसा संतान को दे दिया जाए या नहीं? यदि किसको दिया दे जाए, दिया जाए? किसको दे दिया जाए? नहीं, किसको दे दिया जाए? आप सरकारी आदमी हैं तो आपके पास कुर्सी से लेकर कलम से लेकर के जो कुछ है वर्दी सरकारी है ना, तो दे किसको दोगे? तुम्हारा अधिकार ही नहीं। बात समझनी है, बात समझनी केवल है, कुछ देना लेना नहीं है। जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो, आपको कुछ देने का अधिकार है क्या? आप एक कलम भी नहीं दे सकते। आप कहोगे सरकारी है, आप रजिस्टर को भी कहोगे सरकारी है, जिस कुर्सी में बैठे हो वो भी सरकारी है, आप भी सरकारी आदमी हैं। आप कानून के अंतर्गत केवल कार्य करते रहिए, आपका इतना अधिकार है, आपको देने का अधिकार नहीं। ऐसे ही नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, वो सब सरकारी है, आप केवल सेवक हैं। देने लेने की क्या बात है? एक महाराज जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने जो है मतलब जैसे समर्पण शरणागति का मतलब हम ये कह रहे थे कि जैसे कि जब समर्पण शरणागति होगी, हमारे भगवान दर्शन कराएंगे तो आपको परिवार सहित आश्रम में आकर रहिए, तो जो है उसके बाद ये सब बनावटी बातें हैं, ये सब हम दंभ पाखंड की बातें नहीं मानते। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। यहाँ समर्पण का मतलब अहंकार का समर्पण, यानी कि तुम्हारी कुटिया में आ जाओ, ये सब पाखंड की बातें हैं, ये सब दंभ नाटक की बातें हैं, रुपया घसीटने की बातें। हम इन बातों को नहीं मानते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित की गई। नाथ सका, हमारी केवल बात समझ जाओ, जहां हो जो कुछ है वो सब गोविंद का है, मैं केवल सेवक हूं। बत नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। 25 पैसे भी किसी को नहीं देने, सब उनकी चीज है, उनकी उनकी। जैसे आप बैंक ऑफिसर हो, मान लो बैंक ऑफिसर हो, तो आप 5 रुपया किसी को दान दे सकते हो क्या? लेकिन हो अधिकारी पूरे बैंक के, लेकिन 5 रुपया नहीं दे सकते। अगर आपसे कहे कि इतना रुपया आपके पास, 5 रुपया दे, आप कहोगे सरकारी है? नहीं कहोगे। तो ऐसे ही आपका घर, आपका परिवार, आपका जो कुछ वैभव है, ऐसे हो जाओ, हे नाथ ये सब आपका है, कुछ देना लेना नहीं। खूब बिलसो, खूब उसी में रहो, बस उसको भगवान का समझो। इसीलिए बहुत समझ कर सत्संग करना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। ये ऐसी शरणागति कहीं नहीं लिखी गई। गुरुदेव भगवान नाम में आपके बैठना चाहते हैं। बस हमारा हमारा क्या है, हमारे प्रिया जो है लाल जो, उन्हीं की शरण में हो जाओ और नाम जप करो। शरणागति का मतलब है सर्वत्र सब कुछ भगवान का है, मानना। देना लेना हम कह रहे सरकारी संपत्ति देने का अधिकार। अब जैसे आपको दिखाई दिया कि ये बहुत बीमार है, आपकी जेब में 500 रुपया है, प्रेरणा हो रही, तो आप समझो ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं इनको 500 रुपया दे दो, अपनी जेब से निकाला दे। अब आपसे दूसरा आदमी पूछ रहा है आपने 500 दान किए क्या, तो आप कहना चाहिए नहीं नहीं आपने दिए तो नहीं, वो उनका था, उनको पहुंच गया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय, मैं तो दान करने वाला होता कहूँ। रहीमदास जी ऐसे दान कर रहे थे, पर ऐसे कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा नेत्र नीचे क्यों किए हो? दान करने वाले को तो आंख में आंख मिला के देना चाहिए। तो उनका नहीं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपय करे, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो रात दिन सबको देता रहता है, लोग भरम हम पे कर रहे, इसलिए हमारे नेत्र नीचे हैं। तो कुछ देना लेना नहीं जी। जब अपने कारागार में हम जाते हैं अंदर, तो जो कैदी जन होते हैं तो वो जैसे कि राधे राधे करते हैं या थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब सम्मान टाइप का देते हैं, तो कहीं ऐसा जैसे हमको बड़ी खुशी होती है, वो कहीं गड़बड़ हमारे तो नहीं होती? नहीं नहीं, आप उस सम्मान को भगवान को मानिए कि ये सब भगवान हमारे सामने विराजमान है, ये लीला कर रहे हैं, और मन से हाथ जोड़े। जैसे वो राधे राधे कहते हैं तो हमको भी राधे राधे कह लेना चाहिए। वो अगर हाथ जोड़े हैं तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। स्वीकार ना करें मतलब प्रणाम सम्मान को अपना ना माने। अब सब प्रणाम नमस्कार, लेकिन एक की भी दृष्टि में चूक नहीं होगी, सबको देखेंगे और एक को भी नहीं मानेंगे कि इसने हमें प्रणाम किया है। नहीं, हम प्रणाम करते हैं, हमारे प्रभु इतने रूपों में आए हैं।
मेरे विराट रूप में, लड़का बच्चा बड़े बूढ़े रूप में मेरे भगवान आकर के खड़े हुए हैं, सो मुझे दर्शन दे रहे हैं, बस अपने भाव से। अब अगर आप प्रणाम सम्मान स्वीकार करने लगेंगे तो गर्व रूपी दोष आ जाएगा, और गर्व रूपी दोष आ जाए तो भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, इसलिए बहुत सावधान। मंजू शर्मा जी, श्री गंगानगर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच्ची आंतरिक शरणागति जिससे भगवत प्राप्ति होती है, क्या ईश्वर की कृपा से होती है? कृपा से विपत्ति होती है, प्रतिकूलता होती है, जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ से राग का नाश होता है, तब असली में शरणागति होती है। पहले तो बनावटी शरणागति होती है, फिर असली में शरणागति होती है। जैसे गजेंद्र की शरणागति हुई, जब तक उसको उसके परिवार के लोगों ने सहयोग दिया, हाथी हाथिनियों ने, तब तक उसे भगवान का स्मरण नहीं आया, और जब तक उसे अपने बल का, तब तक भगवान का स्मरण नहीं आया। जब देखा कि सब परिवार छोड़कर चला गया, अब मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब अगले झटके में ग्राह मुझे जल में डुबो देगा, तो उसे याद आई महाबलशाली परम कृपालु भगवान श्री हरि की, और उसने शरणागत होकर भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने जब उनका केस पकड़कर दुशासन सभा में लाया तो उनको अपने 5 पतियों का बल था, भगवान को नहीं पुकारा। जब देखा 5 पति ग्रीवा झुकाए हैं तो भीष्म आदि का बल हुआ कि इतने बड़े धर्मात्माओं महाबली के होते हुए मुझे सभा में कैसे ऐसे। लेकिन जब भीष्म आदि से भी रक्षा नहीं हुई तो अपने हाथों का, अपने बल का प्रयोग किया। यही जीव की दुर्दशा है, अपने बल का प्रयोग किया। जब हाथों से भी थक गए तब दांत से दबा लिया। जब देखा अब की झटके में दांत से साड़ी निकल जाएगी तो पुकारा, हे गोविंद द्वारिकाधीश। तो भगवान को आना थोड़ी पड़ा, वो तो सर्वत्र है, वहीं उनके वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। दुशासन खींचता रहा, यहाँ से साड़ी नहीं हटा पाया, आखिरकार हार करके बेहोश होके गिर गया, लेकिन यहाँ से पल्लू नहीं हटा क्योंकि भगवान का आश्रय हो गया ना। तो शरणागति असल में जब हम सब तरह से हार जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब जीव की ये दुर्दशा है कि वो पहले शरणागत नहीं होता। पहले वो अपना बल, अपने साधन का बल, अपने भजन का बल पर शरणागत का मतलब है अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे घोंसले में चिड़िए का बच्चा है, उसके पंख नहीं निकले, वो अगर दाना लाएगी उसकी माँ तो पाएगी, पानी मुंह में लाएगी तो पाएगी, नहीं तो वो केवल बाट जो होती रहती माँ की। ऐसे उस शरणागत भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है। भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसी परिस्थिति दे दी जाती है जिससे एक ही रास्ता बचता है भगवान, दूसरा रास्ता जब तक है तब तक ये पकड़ेगा। मनुष्य की बुद्धि, अगर कोई फोन नंबर है तो पहले फोन नंबर लगाएगा, जब उसका फोन नंबर नहीं लगेगा कोई काम नहीं बन पाएगा, कोई जगह, कोई आश्रय, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, तो उसे याद आएगी कि एक सहायक है, अब तो भगवान ही सहायता कर सकते हैं, दूसरा कोई सहायता। शरणागति तब होती है जब सब तरफ से निराशा मिलती है, तब एक आशा जागृत होती है भगवान की, और जहां भगवान का आश्रय लिया बात बन गई। अभी हम जबान से कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन पूरे झूठे हैं हम। तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। भाई बिहारी जी के शरणागति का मतलब है अपने में न धन बल, न तप बल, न भजन बल, कोई बल न हो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो निर्बल होकर के पुकारा तो सबल भगवान उसी समय उसको अनुभव कराए कि मैं आ गया। लेकिन वो पुकार तभी होती है जब सब आश्रय हट जाते हैं। सब आश्रय हटना बड़ा कठिन है। किसी न किसी रिश्ते नाते सगे संबंधी बड़े पदाधिकारी कहीं न कहीं हमारा आश्रय रहता। सबसे बड़े भगवान से हमारा संबंध जो है वो स्वीकृत नहीं है।
ममैवांशो, हम भगवान के हैं और ये सारी सृष्टि भगवान की है और सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। अगर संकट है और भगवान को पुकारा जाए तो उसकी निवृत्ति होने में देर नहीं लगेगी, पर पहले भगवान को पुकारा जाए। हम लोग पहले भगवान को नहीं, जब सब जगह से हार जाते तब भगवान को पुकारते, जैसे गजेंद्र, जैसे द्रौपदी जी। जी।